गीता की ये 101 बातें आपकी जिंदगी बदल देगी। पहला, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। दूसरा, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। तीसरा, नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। चौथा, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। पांचवा, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। छठा, जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता होगी। सातवां, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आठवां, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। नौवां, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल में ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। 10वां, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है, जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 11, जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की भी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। 12, मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। 13, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। 14, इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। 15, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधना की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। 16, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राजसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। 17, बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। 18, सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सम्मानी व्यक्ति अपने रास्ते चुनते हैं। 19, निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। 20, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। 21, इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, क्योंकि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। 22, गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। 23, अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। 24, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। 25, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। 26, बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो संपन्न वही केवल धर्म है। 27, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। 28, ज्ञानी व्यक्तियों को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा
कर रहे अज्ञानी व्यक्तियों को दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। 29 अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। 30 किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। 31 अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कार्य करते रहो। 32 कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। 33 जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। 34 आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और न मरता है, और ना वह एक बार होकर फिर अभावपूर्ण होने वाला है। आत्मा अजन्म है, नित्य, स्वास्थ्य और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। 35 जैसे मनुष्य जीर्ण वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। 36 जो आत्मा को मरने वाला समझता है और जो उसको मारा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि वह आत्मा ना मरता है और ना मारा जाता है। 37 वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संन्यास नहीं है। 38 लोग उनके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। 39 वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। 40 मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और मैं रोकता भी हूँ, मैं अमर तत्व भी हूँ और मृत्यु भी। 41 व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्व के साथ इच्छित वस्तुओं पर लगातार चिंतन करे। 42 जब वे अपने कर्म में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 43 याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने में समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देते। 44 जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। 45 हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। 46 हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। 47 जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। 48 जो वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। 49 हे प्रथ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। 50 मेरे लिए ना कोई घृणता है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। 51 मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। 52 प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। 53 मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 54 मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझ में कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। 55 जब धर्मों का परित्याग करके
तुम एक मेरी ही शरण में आए हो। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। 56 प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। 57 मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत और विश्वसनीय निवास को प्राप्त करता है। 58 हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। 59 भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। 16 व्यक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। 61 ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। 62 स्वयं, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। 63 बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। 64 वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा ही लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। 65 जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिर और शांति। 66 जो मन को नियमित रखता है उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। 67 मन अवश्य ही चंचल होता है लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से बस में लाया जा सकता है। 68 जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं बड़ा ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। 69 जो कार्य में निष्कर्षित और निष्कर्ष में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। 70 मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों के लिए आत्म संयम हूँ। 71 तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। 72 कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। 73 हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। 74 हे अर्जुन, वह तो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। 75 अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरणीय एक चित्त मन में मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। 76 कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। 77 जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उनका मन उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। 78 आत्मा ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो। 79 माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देगी। 18 ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाओं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। 81 बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। 82 आपके सर्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्यम न अंत दिखाई दे रहा है। 83 मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कार्य के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। 84 यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता
और मैं अनंत हूँ। 85 जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 86 जब तक शरीर है तब तक कमजोरियाँ तो रहेगी ही, इसीलिए कमजोरियाँ की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। 87 जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका बदल जाता है। 88 ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान की चरित्र में जरूर बदलाव आता है। 89 वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा ही लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। 90 ईश्वर को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियाँ तो हमेशा विपरीत ही होती है। 91 इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। 92 जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। 93 जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। 94 जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वे मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। 95 इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा, इसीलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। 96 हे अर्जुन तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। 97 जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है मैं उसका विश्वास उसी देवता से दृढ़ कर लेता हूँ। 98 हे अर्जुन मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। 99 स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। 100 जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है। 101 ज़्यादा खुश होना पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आप